Welcome back to Allegedly Brown. This is Shahrukh. मेरा नाम है अब्दुर्रहमान. मेरा नाम है मुर्शिद अहमद. मेरा नाम है मीरा इस्माइल. आज हम दोबारा से स्टोरी थे वापस लेके आए. राजा जी क्या स्टोरी है? राजा जी तो बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि there is this concept कि सारे लोग ही अपने idols ऐसे ही है शाहरुख भाई. Idols. नहीं शाहरुख से क्यों कंफर्म कर रहा है? यार he is my mentor. तो yeah शाहरुख भाई mentor ही होता है. Mentor. तो अभी भी ऐसे हैं सीन्स कुछ ऐसे हैं कि there is this concept कि आप अपने आइडल से मिलना चाहते हैं, जैसे किसी क्रिकेटर से, किसी फुटबॉलर से, किसी सिंगर से, लेकिन that could backfire. टॉक्सिडर भी हो सकती है सिचुएशन. आप उनसे मिले और आपकी जो उनके बारे में जो इमेज आपके ज़हन में थी वो शैटर करते हैं. आप कहें कि मैं तो इसको रहा समझा था, ये तो रहा और निकला. तो ऐसी काफी स्टोरीज हैं बड़ी फेमस. उसमें एक एमिनेम का रैप भी है, स्टैन नाम के नाम. Good song. Very nice. Very good song. Very nice. उसमें स्टोरी भी जैसे कि एक लड़का है वो एमिनेम का बहुत बड़ा फैन है, उसमें छोटा भाई भी बहुत बड़ा फैन है. ही राइट लेटर्स टू एमिनेम और एमिनेम उनका रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, तो वो इवेंचुअली अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की जान ले जाते हैं. उस लेटर के अंदर बड़ी रेलेवेंस भी बताते हैं कि वो वी आर द सेम पीपल, ये है वो है. मैंने लगा कि ब्रो वो सिर्फ It's the parasocial relationship. एग्जैक्टली. तो नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ स्टोरीज, ठीक है, जिसके अंदर ये सबके साथ ही होता है कि आप बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं वेयर योर आइडल कैन एक्चुअली नॉट डू एनीथिंग, ठीक है, बट आपका एक बुरा एक्सपीरियंस होता है. बिकॉज़ ये कॉन्सर्ट आप किसी मैच में पापा आता तो कर रहे होते हैं. अभी पिछले दिन एक वीडियो आई है, विराट कोहली आरसीबी का मैच था, उसके बाद दे वर गोइंग टू द होटल. एक 10 साल का बच्चा था, वो बेचारा पीछे गया, विराट कोहली की सिक्योरिटी नहीं मिलने दिया, वो रो रहा है, उसने हैंग दिया. एंड द मीडिया वाज लाइक यार नहीं, कोहली को ऐसे नहीं करना चाहिए था, कोहली नहीं कर सकता कुछ भाई ऐसी सिचुएशन के लिए. हाँ, उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस था ये. तो ऐसी एक स्टोरी हमारे पास शॉर्ट भाई लेकर आएंगे. उनका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था राजा जी विद आई गेस सेलिब्रिटी आतिफ असलम. ओह माय गॉड. Our very own आतिफ भाई आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मैं बता रहा हूँ. ऐसे ताजदार है हमारी यहाँ पे. एक छोटी सी चीज है. I know nothing against आतिफ भाई, लेकिन मुझे एक चीज जो थोड़ी सी अजीब लगती है ना कि आतिफ भाई यूजुअली अपने कॉन्सर्ट स्टार्ट करते हुए ताजदार हरम के बाद फौरन बाद फिर we just start into कोई बात नहीं. हमारा भी कोविड हो गया जब ईद पार्टी या ये पार्टी होती थी तो एग्जाम के फौरन बाद होती थी और इस्लामियात देख जाने तो उसके बाद लोग अल्लाह बोलते थे. वही बात है, बिस्मिल्लाह शुरू करता हूं, अल्लाह का नाज़. ऐसी कहानी ना जिस तरह से मीरा ने एक्सप्लेन किया. अब मेरा उस तरह से कोई क्या कहते हैं इस तरह की कहानी नहीं कि जिसमें आई suffered at the hands of Atif Aslam. Oh my god. It's not That's actually what he wanted, but नहीं हो सकता. Unfortunately. लेकिन it's more or less कि I mean that has to do with the level of, you could say, fame that he has, which mashallah he's famous enough कि he has this sort of an audience. और वो नजर भी आता है. हम ना me and my sister and a friend of ours went to this concert. उनका किसी स्कूल में concert हुआ था, I don't even remember. बहरिया में कोई स्कूल था. It was a big school and उसके that concert happened in December 2016. So ठंड वो टाइम जब fog वगैरह भी आ जाया करती थी, a lot of cold and everything, तो हमने जैकेट पहनी हुई है, अपनी हुडीज वगैरह पहन के गई हुई. Now my sister got premium access because she went in through a reference of a friend. So she got premium access front stage. Yeah. And backstage to meet with Atif. Oh wow. Sister next time. So I'm happy for her. My sister met with Atif. Front stage पे interaction हुई Atif की. Atif अमूमन जिस fans के साथ interaction करता था, my sister was forefront, shook hands with him, took a picture with him. Amazing. Back end पे जो मेरे साथ जाती हो रही थी ना, उसका मैं आपको बताता हूँ. Genuine आपको बताता मेरे साथ क्या हो रहा था. यार इसका नंबर होगा शाहरुख के साथ होगी. यार अब ना उन्होंने फ्रंट स्टेज के बाद ना एक छोटा सा सेक्शन है जहाँ पे उन्होंने सीट्स वगैरह लगाई हुई हैं. उसके बाद एक बैरियर है. बैरियर के बाद जो शादी में जो सीटें होती है ना, वो सीटें उन्होंने लाइनों में बैठाई हुई है. अब कॉन्सर्ट में आपने शादी वाली सीट्स बैठाई हैं, आपको लगता है लोग ऐसे बैठ के आतिफ असलम को सुनेंगे? क्या हुआ यार, आतिफ गाना गा रहा है, गुड यार. और साथ कह रहे हैं कि आतिफ तो सही गा रहे हैं, खाने से नमक ज्यादा है. तो शुरू में ओपनिंग सिंगर्स वगैरह कुछ, आई डोंट इवन रिमेंबर ओपनिंग सिंगर्स कौन थे, बट खैर शुरू में कुछ 2-4 आए. उन्होंने हाइट थोड़ी सी बिल्डअप की आतिफ के लिए. जब आतिफ आया तो शुरू में आतिफ calmed everybody down कि we're going to start with ताजदार हरम. ताजदार हरम के साथ स्टार्ट किया. Everything was fine, everything was calm.
उसके बाद जब आतिफ शुरू होते हैं अपने गानों के ऊपर, तो मेरे साथ जो मस्टंडे बैठे हुए थे ना, वो के खड़े अपनी सीटों पे, वो खड़े हुए मैनेजमेंट कर रही सीटों पे प्लीज बैठ जाए, वो नहीं सुन रहे अब, बिकॉज दे नॉट लिसनिंग, सो नोबडी इज लिसनिंग, सो एवरीबडी इज ऑन देयर सीट्स. नाउ आई कांट सी आतिफ, मुझे नजर नहीं आ रहा, सो आई आप इतना लंबे होते हुए फिर नजर नहीं मैं उस वक्त नहीं 10 साल पुरानी बात है, तो मैं थोड़ा छोटा था. तो मैं नेचुरली आई स्टूड अप ऑन द सीट एज वेल. अब वो या तो कि शादी ब्याह वाली सीटें हैं विच वॉबल अलॉट, तो मैं सीट पे खड़ा हो रहा हूँ, मैं ऐसे आगे पीछे हो ही जा रहा हूँ. नंबर 1 ये एक तो मुश्किल आ गई आगे भाई कह रहे हैं इसको वजह तारी हो गया. नंबर 2 इसको रोड में Walking. नीचे हो या ऊपर हो. इम्पोर्टेंट बात सुनने वाली ये कि जो मेरे साथ लोग बैठे हुए थे, मैंने 2 बातें बताई थी स्टार्ट में कि फॉग वाला टाइम था, सर्दी थी शदीद. दिस इज December 2016, दिस इज द थर्ड टाइम आई एम सेइंग दिस. बहुत शदीद ठंड थी और मेरे साथ वाले बंदे ने अपनी लेदर जैकेट उतारी है, और उसके अंदर आतिफ असलम की पता नहीं कौन सी रूह आई है. He was पता नहीं enamored by the way आतिफ असलम was singing. कुछ हुआ, something happened to him. उसके अंदर कुछ उसकी रूह कब्ज होगी, उसने अपनी जैकेट उतार के अपनी लेदर जैकेट ऐसे उड़ा के फेंके. मैं उसके बगल में खड़ा था, मेरे को और मैं कह रहा हूँ भाई खलो जा, मुझे लेदर जैकेट मुंह पे कोई 6-7 मरतबा लगी है, मैं वहां से उतरा हूँ नीचे. मैंने अपनी बहन को कॉल किया, वो बेचारी थैंक्स टू हर वो आगे से उठ के वापस आई. शी गॉट हर फ्रेंड टू गेट मी अ बालकनी एक्सेस. ठीक है, मैं कहा अमेजिंग, बालकनी एक्सेस. मैं वहां पे गया और वहां पे लोगों ने जो तरह की नशे नुशे किए हैं, जो एंड आई एम समबडी हु इज क्लीन, आई डोंट स्मोक, आई डोंट डू एनी ऑफ दिस. हाँ बिल्कुल. हाँ सीएम बंकी तो मैं वहां पे क्या, अब मेरे से वहां पे बर्दाश्त नहीं हो रहा. मैं कहा मैं जैकेटें बर्दाश्त कर लूंगा, ये सिगरेट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. जब तो खैर ना पी लो फिर नहीं. एनीवेज द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी वाज कि मैं आतिफ असलम का कॉन्सर्ट एंजॉय नहीं कर पाया. मैंने उनके शायद एक गाना भी मुश्किल से सुना. मैं वहां पे जैकेटें खा रहा था, ऊपर सिगरेट की धुएं मेरे मुंह पे लग रहे थे. मैं स्कूल से बाहर चला गया. मैंने कहा जब लेने जब आना हो ना मुझे कॉल कर देना, ठीक है, मैं जा रहा हूँ. आतिफ असलम कॉन्सर्ट में ये बहुत होता है कि आतिफ असलम ना देख रहा हो ना ऑडियंस में कोई मसला हो रहा, रुक जाता है, कहता है यार हाँ तो ये तो हर कोई कर रहा है. ये बहुत अच्छी बात है. 3-4 और जगह देखी है मैंने. कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो आते हैं जो कहते हैं बस गाओ तो जाओ. नहीं एक आर्टिस्ट तेरे बगल में मैं से हम एक कॉन्सर्ट पे गए भी थे. हाँ बोतल वाली बात पे रिमेंबर हम दोनों कॉन्सर्ट पे गए थे. इसमें स्टार्ट में ओपनिंग में हमारे पास ये भाई थे. अभी बाद में आते थे तो भाई नाम ले ले, क्या हो गया. नहीं अब यार वो फिर भाई मेरे खिलाफ ऐसी तुम मिलता रहा मुझे. तूने बोतल मारी थी क्या. हाँ नहीं कुछ भी नहीं कहता पता नहीं. नहीं किसी ने कुछ बोला था. वो ना 10-12 लोगों ने जो गैंग थे उन्होंने ना नारे मारने शुरू किए थे. तो उसने कहा मैं जा रहा हूँ. एक्चुअली बॉडी छूट गई, ब्लड प्रेशर जल्दी आता है. कौन है यार, अभी मुझे समझ नहीं आ रही कौन. तलाजुम. हाँ बोल दिया. कौन तला नहीं जानते. Anyways, so that was my disaster story कि उसके बाद the only other आतिफ असलम concert I attended was with Mashood, और वो that was probably 2 years ago, a year and a half or 2 years ago, and that was a better one. I went with my sister as well, तब भी Mashood भी साथ था, and that we enjoyed. Opening में we didn't really enjoy क्योंकि we had youngsters. यार opening bad. अच्छा no diss to them. बीच में फिर हमें भूख लगी, हम खाना खाने गए तब I think Aima भी गई थी. She sings good, she sings amazing, but we weren't able to. हमें भूख ज़्यादा लगी. नहीं आप सिवा वैसे. And then फिर obviously the main event was आतिफ असलम, और तब हमें जो जगह मिली थी वो भी कोई खास जगह नहीं थी, लेकिन we made the most out of it. हमें चाहिए टिकट और इस बार हमें चाहिए फुल इज्जत. हाँ reimburse me please. I guess कि this sorry. हाँ यही बात थी कि some incident was ringing a bell कि आते वाला incident I guess किसी और के साथ भी हुआ था. हाँ मैं बेसिकली जो हमारा कॉन्सेप्ट हम जो डिस्कस कर रहे थे जिसमें आपके आइडियल की इमेज आपके सामने शैटर हो जाएगा, उससे ज्यादा रेजोनेट करती है और स्टोरी हमारे पास जो बताएंगे. पिंगू क्या हुआ था सर. ऐसी कोई बात नहीं है, कोई शैटरिंग कोई चीज नहीं हुई थी शायद. आपके लिए नहीं हुई होगी, मेरे लिए हो जाए. अच्छा चले मैं बताता हूँ, आप यू गाइस बी द जज. ठीक है थोड़ी सी तमीज इसलिए बांधता हूँ, काफी लोगों को ये नहीं पता कि आई एम अ म्यूजिशियन. So I used to be in a band back in the day. Opening की बात आप कह रहे थे, we used to open for Atif. So I used to open for Atif for EP. We used to open for Jal at the time. So it was Canadian College में बहुत मजा आता था.
Of course. वहीं पे तो मजा आना था और गजल भी आ रहा था. So it was a band called Pulse. उसके अंदर हम होते थे at that time. और जाके सर्च कीजिएगा इसको. सर्च करेंगे आपको एक वीडियो मिलेगी 8 साल पुरानी जिसके ऊपर 800 व्यूज हैं. More views than many of our videos. लेकिन 8 साल में वो हमारे भी बड़े व्यूज हैं अंदर. अच्छा खैर anyway this was back in my school days. तो आपका स्कूल कब था? 1950 में? Hitler से direct tuition नहीं. रेशियल सेग्रीगेशन वाले टाइम? नहीं फ्लिंटस्टोन्स के साथ हुआ. Oh या बड़ा बड़ू. अच्छा हाँ so back in my school days we used to be in a band और उसके अंदर somehow or the other ऐसी चीज़ें बन गई थी for some reason कि we started getting paid for concerts. Wow. थोड़ा बहुत minute. Minute 70-80,000. अच्छा आजकल के दौर में बंदा तो पेट्रोल भी लगता है. हाँ पेट्रोल के समझिए यही कवर होता था. एंड we used to even have a management company जो हमें मैनेज करते Wow. थे. उसका नाम था Terminology Productions. वो बंद हो चुकी है. And we might be the reason. Really? we तो TRP नाम था उसका. Terminology कुछ और था. So TRP वो TRP वैसे. And we used to have a manager. उनका नाम मैं भूल गया हूँ. Used to be a manager as well जो कि हमारे लिए concerts arrange करते थे and all of that jazz. So it was quite a fun time. अच्छा during the same time मेरे एग्जाम्स आने वाले थे for O levels. तो O levels के एग्जाम बहुत जवान थे अब तो. हाँ आपके टाइम में होते थे. होते थे. अच्छा चलो. अच्छा जी तो O levels के एग्जाम से पहले ही we got a call कि जी आतिफ असलम की एक मूवी आ रही है by the name of बोल. Oh, this is 2011. जी so बोल के टाइम पे बोल तब शूट हो रही थी एट द टाइम. एक सीन है उस बोल की मूवी में जिसमें हमें वो कह रहे थे कि आप आए बी पार्ट ऑफ अ सीन इन दैट मूवी. ठीक है हम तो मूवी में आएंगे स्टार बनेंगे सड़क से उठा के स्टार बनाऊंगा. तो वो राज कपूर से आबाज कपूर होंगे. ठीक है तो मैं वो सीन ये था कि मुझे वो पूरी मूवी याद नहीं है लेकिन एक टाइम आता है जब आतिफ असलम उस स्टोरी के अंदर वापस अपने स्कूल या कॉलेज आते हैं अपनी बंदी को मिलने एंड ही गोज ऑन स्टेज एंड परफॉर्म्स ऑन स्टेज और उनकी बंदी जो होती है वो क्राउड में होती है इट्स ऑल लवी डवी और पता नहीं क्या क्या क्या. तो उस बैंड में आपने होना था? नहीं अच्छा. उस आतिफ असलम के उस गाने से पहले ना हाँ. स्टेज पे एक बैंड परफॉर्म ऑलरेडी कर रहा होता है. That leave when he comes. That leaves when they come. तो देयर इज अ होल सीन का जी सर आप लोग आए. ठीक है ये शूट हुआ था LGS JT सो जॉर्ज टाउन में जो LGS है उसके अंदर शूट हुआ था. हमें वी वर नाइव यंग पीपल. ठीक है हमें ये नहीं पता था कि लोग सेट पे बड़ी लेट आते. हम सुबह एक तो पहली बात है मैं घर से लड़ के गया था एग्जाम द वेरी नेक्स्ट डे. ठीक है अम्मी अब्बू से लड़के मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी मैं नहीं खो सकता. ठीक है मैं ओम प्रकाश मखीजा बन गया था इस वक्त. नाम सही है? बिल्कुल सही है. तो मैं मखीजा बन गया तो मैंने कहा नहीं अम्मी अब्बू यही है मैंने स्टार बनना है और ये दिस इज माय बिग ब्रेक. I'm no longer gonna be a Yazdani. I'm gonna be known as Yed, okay? ये काट है. इसके ऊपर जब ये तू बोलेगा ना मैं एडिटिंग करके एक क्लाउड डालूंगा स्टोर पाऊंगा. एनीवे तो हम लड़के गए मैं लड़के गया बड़ा घर में मूड ऑफ. मेरा मूड तो नहीं ऑफ नहीं था क्योंकि मैं तो जा रहा था मैं खुश था लेकिन घर वाले मूड ऑफ. कल की टेंशन भी थी कि एग्जाम भी देना है. सो हम 9 बजे सुबह 9 बजे स्कूल के अंदर एंटर हुए. अंदर LGS JT हमें उन्होंने एक जगह बता दी कि जी ये हॉल है इसके अंदर शूट होगा. हम वहाँ गए मैंने कहा यार लोग लगे होंगे सेट लगा होगा कुछ हो रहा होगा. हम गए कुछ भी नहीं हो. झाड़ू मारने गए हुए थे कुछ झाड़ू भी नहीं हो रहा था उस वक्त. हम वहाँ बैठे हाँ अभी आ जाते हैं अभी आते भाई आ जाते हैं अभी सारे आ जाएंगे सारे आ जाएंगे. 9 10 11 12 1 2 शाम. अब ये कोई अराउंड 4 o'clock का टाइम है तो पहला बंदा आता है और आके लाइटें लगाता है आके सफाई करता है और चलो ठीक है यार. एक छोटा सवाल है मेरा इसमें. आपको उन्होंने बताया नहीं था कि ये दिन टाइम शूटिंग है शाम टाइम शूटिंग है? उन्होंने कहा था हम यार हम इस लेवल के आर्टिस्ट कब हैं जब हमें कोई इतना कम्युनिकेट करे कि आपने कब आना. वी जस्ट हैड टू बी देयर. हमारी इंडस्ट्री का वैसे भी रोल है.
यार आप लोग वैसे टाइम पे नहीं आते, मुझे बातें कह रहे हैं नहीं मैं टाइम पे अच्छा anyway, तो 4 बज गए, बंदा आया, आहिस्ता आहिस्ता लोग आने शुरू हुए, सेट बना, लाइटिंग हुई, कैमरामैन आए, वो बड़े बड़े जो कैमरा लेके ना क्रेन के साथ कैमराज होते हैं वो आए। तो बेसिकली उन्होंने क्या करना था कि स्कूल का ही क्राउड लेके ना, तो उन्होंने उसको एज अ क्राउड शो करना था कि ये क्राउड के अंदर गा रहे हैं इन अ कॉलेज। तो स्लोली जब सारा सेट बन गया, आतिफ भाई भी आ गए, आतिफ भाई आ गए, मेरे पहली बार मिलने गया था उनसे मैं, पहली बार में तो मिला, ही वाज वेरी स्वीट, ही वाज अ वेरी नाइस गाय, ही इज अ वेरी नाइस गाय, सॉरी। तो वो मिले, एंड ही वाज लाइक यस ये सीन है, यस यू गाइस आर परफॉर्मिंग, फिर मैं आऊंगा, ही टोल्ड मी द होल थिंग। मैंने कहा यार कमाल हो गया क्या इंटरेक्शन है, और ये तो बिग ब्रेक मिल गया। एनीवे सो हम जाते, दिस इज नाउ 8 o'clock इन द इवनिंग नाउ, और हम क्राउड आ जाता है, हमारे सिस्टम साउंड चेक करना हम शुरू हो जाते हैं। साउंड चेक मतलब सारे माइक्स लगे हुए, गिटार्स लगे हुए, हम साउंड चेक कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ब्रिलियंट। उसके बाद वो कहते हैं कि जी डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब आते हैं जी, कहते हैं सर तुसी 3 गाने करने ने। मैं कही यार बिग ब्रेक, एक मूवी में 3 गाने, वाह ठीक है 3 गाने करने आप लोगों ने। हमने अपने 3 गाने जो वो भी प्रिपेयर्ड थे, हमने कहा जी ठीक है, हम शुरू हो गए। क्राउड भी पागल, क्राउड भी खुश होना शुरू हो गया। मैंने कहा यार क्राउड को पसंद आ रहा है, क्या कर रहे हैं, कमाल है। और ऊपर से वो कैमराज आ रहे हैं क्रेन्स के साथ, ऐसे ऐसे हमें शूट कर रहे हैं, हम अपने अदाओं में लगे हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, शूट होता है एवरीथिंग। हमारा वो ख़त्म हुआ सीन। हमारा एक और भी सीन होता है, जब हम उतर रहे होते हैं ना, स्टेज से उतर रहे होते हैं, वहाँ भी हमें कैमरा शूट करता है स्टेज से उतरते हुए, कि ये स्टेज से उतरे हैं, फिर आतिफ भाई ऊपर आ रहे हैं स्टेज पे, तो आतिफ भाई की वो शूट है, इज गोइंग ऑन स्टेज एंड देन इट्स ऑल हिम। हमने कहा यार चलो रुक जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस के लिए भी, 12 बज गए, रात के 12 बज गए। घर पहुँचते 1-1:30 हो गया, और सुबह 9 बजे एग्जाम था। माशाल्लाह, ठीक है, सब कुछ सही हो गया। हमने कहा यार, उन्होंने कहा जी आला शूट, कमाल, आपने बड़ा अच्छा काम किया, वेरी नाइस, सब कुछ हो गया, फुल एंड फाइनल डन, शूट हो गया। वी गो होम, एग्जाम दिया, जिस तरह भी दिया, जो भी किया घर से लड़ते हुए, एग्जाम भी ठीक हो गया, रिजल्ट भी ठीक आ गया, और फिर मूवी रिलीज होने का टाइम आया। ठीक है, जब मूवी रिलीज होने लगती है ना, हमने हर एक को बताया, और everyone that we know, यार वो जरूर देखनी है, मूवी में आया हूँ, मैं मूवी में आया हूँ, ठीक है, आपने जरूर देखना। हम सबको बुलाया। ठीक है, ओके, सारे एंटिसिपेट कर रहे हैं, जी बोल अच्छी खासी मूवी है, ज्यादा तो पैसे इन्होंने जनरेट किया था। अच्छा, तो परफेक्ट, ठीक है, अब हम देख रहे हैं, बिग स्क्रीन पे मूवी देख रहे हैं, ठीक है, सिनेमा में लगे मूवी देख रहे हैं। हम सारे ऑब्वियसली पूरी मूवी में इतना इंटरेस्ट नहीं था हमें अपने हमारा सीन का पारा भाई, हमारा सीन का पारा वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने चपेट खाई हो गया, चले कर दिया। अच्छा, this was so आप कर remember, नहीं मैं कहता this was me in one of the हमारी गवर्नमेंट कॉलेज में एक वो बनी थी, हैरी पॉटर की फिल्म बनी थी, फैन मेड थी, तो उसमें एक मैं I am in it. Oh यार, मैं देखूंगा। वो जो बच्चा बुली हो रहा था ना उसके अंदर, why am I not surprised? खैर, I was a scrawny little kid, so easy for me to be bullied. खैर, anyways. So yeah, so we were waiting for the movie. देखिए हम सारे बैठे, आने वाला भी डन सी कि आतिफ असलम का ना आने वाला सीन फॉर his song in the college, ठीक है। हम वेट कर रहे हैं सारे, अब आने वाला, सारे glued to the screen देख रहे हैं, ठीक है। जो एंटी क्लाइमैक्स है ना इधर, वो ये है कि out of all the half an hour of footage that they took from us, हम उसमें 1 सेकंड के लिए आए, सिर्फ 1 जब हम उतर रहे थे, और जब हम उतर रहे थे, ठीक है, हमें ना, और अच्छा हम उतर रहे हैं, हमारी शक्ल भी नहीं आई, मेरी ब्लैक कलर की शर्ट थी वही आई, बस फ्रेम रही मेरे साथ ऐसे हो तो मैं आतिफ का गाना ना सुनता। इसमें आतिफ का तो कोई कसूर नहीं है ना, जो बंदा एसोसिएटेड है, शोएब मंसूर की वीडियो थी। हाँ, शोएब मंसूर का। अब आतिफ असलम थोड़ी एडिटिंग रूम में बैठा था, हाँ ये इनको काटो, इनको नहीं करने देना, मेरा खरीद खा जाएंगे। हम एड में देखा ना, हम बैठे हुए सिनेमा में वेट कर रहे हैं, और आज तक वेट कर, लिटरली ऐसे हमने कहा यार ये हमारा सीन नहीं था, बरसों के पूरे हो गए, बहुत आ रहा, वेरी नाइस।
ये बहुत बोलता है। याद करा चल मेरी बात सुनेंगे। That essentially was an embarrassing story for us क्योंकि हमने सबको बताया हुआ था, हमारे सारे घर वाले, फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, और ये ग्रुप सारे को पता है। ये ताल हयात यही कहते नहीं, वो काली शर्ट वाला मैं ही था यार। यकीन मानो। अच्छा क्रेडिट्स में नाम भी नहीं है, एंड पे एंड तक वेट किया मैंने कहा यार शायद एट्रीब्यूशंस आ जाए कि जिसके अंदर अब कहीं नाम ही आ जाए कि नहीं ब्लैक शर्ट बिलोंग टू अब्दुलरहमान। ऐसा नहीं हुआ, ना नाम आया ना आज से मैंने मैसेज करते हैं बोल वाला को, when are you releasing the uncut डायरेक्टर्स कट मेरे पास एक फेवरेट ब्लैक टी शर्ट है जो दिखा के था, अल्लाह दी कसम में बोल चो मेरी ये मेरी ये वही था। तो ये दिस वाज एन एम्बैरेसिंग स्टोरी। Shit, yeah, this is so bad. एक्सपीरियंसेस गाइस हो जाते होते हैं। ऐसी ना आई डोंट नो कि कितना ये साथ मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ेगी। मैं अपने ना अबाजी के साथ गया था इस्लामाबाद। ओके तो इट वाज माय फर्स्ट टाइम इन एन एयरप्लेन। तो मुझे नहीं पता था कि क्या क्या होता है अंदर इन टर्म्स ऑफ आप क्या एक्सपेक्ट करके गए थे? नहीं क्या होता है अंदर? एमिनेशन थी मैंने फिर ऐसा कुछ नहीं है। हम जब वॉशरूम यूज करने गए ना उनका, तो मुझे नहीं पता था वहां पे वैक्यूम होता है। मुझे लगा था जिस तरह बटन दबाते खत्म। अच्छा। ठीक है, मैंने ना मैं वॉशरूम के अब उस प्लेन में मरहूम जुनैद साहब थे। जुनैद साहब? जुनैद जमशेद। ओ आप कैसे बच गए? और नहीं उसे कोई अच्छा वो और कोई और प्लेन था। ओ सॉरी सॉरी उनका प्राइवेट फ्लाइट। सो सॉरी। अच्छा तो हम वहां थे, अबाजी भी सीट पे बैठे हुए हैं, अबाजी सीट पे बैठे पीछे हम मतलब बैक ऑफ द प्लेन बैठे हुए थे। तो वहां ना काफी सफर करके जाना पड़ता था आगे। अब छोटा सा डोर था, अंदर गया मैं जब दबाया ना वो करने लग गया। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। क्या हुआ मैं वो जी वॉशरूम खराब हो गया मेरे क्या। अरे नहीं बेटा कि ऐसे ही होता है। कितने साल के थे आप? यार आई गेस आई वाज 10 Oh, yeah. नहीं that is an experience. So and that too in front of Junaid Jamshed जैसी हस्ती है ना। ये बस हो गया था इधर फैन ने जो है वो आइडल को ही खराब कर दिया। क्या हो गया? जी हम गरीब हैं। गाइस आप लोग अपनी स्टोरीज लाजमी शेयर कीजिएगा कमेंट्स के अंदर। वैसे आप लोग कर नहीं रहे हैं अब तक। कर रहे हैं यार मेहरबानी। हाँ वो फिर एपिसोड बनाएंगे। खत्म हो रहा है। In any case, please make sure to interact with our previous past episodes. Make sure to like, comment, please, for the love of God, comment and subscribe. Yeah, thank you so much for tuning in. I hope you enjoyed our content. आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।